नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम यूपी पुलिस के एक नए टॉपिक के साथ, जीएस के सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। देश की राजधानी, देश राजधानी और मुद्रा, उनके बारे में एक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। और बाकी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये अन्य तथ्य हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम से, सौर मंडल से। सौर मंडल का चित्र आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। ये बात है, ये आपका सन है बच्चे। ये ये इंग्लिश वाला फॉर्मेट मैं इसलिए लाया हूँ, सुन लो बेटा, मैं इंग्लिश वाला फॉर्मेट इसलिए लाया हूँ ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि कभी कभी क्या करता है ना कि हिंदी वाले नाम ना देकर इंग्लिश वाले नाम दे देता है। अगर इंग्लिश में देखो, ये मरकरी है, बुध है जिसको कहते हैं, वीनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, आप जानते हो, मार्स मंगल, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है यानी क्षुद्रिकाओं के बेल्ट हैं। ये जुपिटर यानी बृहस्पति, सटर्न में शनि, यूरेनस में अरुण और नेपच्यून में वरुण होता है। ये प्लूटो हमारा है जो 2006 में, ठीक है, 2006 में जितने भी जो है कि भौगोलिक विद्वान थे, भूगोल यानी वो क्या बोलते हैं, खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिकों ने मिल के जो है कि एक डिसीजन लिया 2006 में कि प्लूटो को जो है कि ग्रहों से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि ग्रहों के क्या है, ये जो प्लेनेट हैं सभी, ये प्लेनेट आपको जो दिख रहे हैं बच्चे, ये क्या है ना कि ये एक निश्चित इनकी कक्षा होती है। जैसे सैटर्न की एक कक्षा है, जुपिटर की एक कक्षा है, एस्टेरॉयड बेल्ट यहाँ पाए जाते हैं, मार्स, मार्स मतलब मंगल की एक कक्षा है, बृहस्पति की। सब अपनी कक्षा में एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे थे कि अपनी कक्षा को छोड़ के, समझ रहे हैं, इधर उधर हो रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, अप डाउन हो रहे थे। इसकी वजह से इनको निकाला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें छोटी छोटी जानकारी दी जाती है। पूछा जाता है सांझ और भोर, हाँ, यानी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, तो उसके लिए वीनस यानी शुक्र को कहते हैं। शुक्र का नाम इंग्लिश में वीनस है, ठीक है। और सबसे नज़दीक आप देख ही रहे हैं मरकरी। अच्छा, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर ये जो चारों ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के चारों जो है कि ग्रहों को जो है कि वायु ग्रह कहा जाता है। और इनको गैसीयस ग्रह भी कहते हैं। ये गैसीय पदार्थों से मिलके बने हुए हैं। और इनको जो है बच्चों, इनको जो है कि ये आंतरिक ग्रह हैं, ये ठोस ग्रह हैं, यानी सॉलिड चीज़ों से मिलके ये बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ है। एक और मैं छोटा सा डेटा आपको दे दूं कि ये जो शनि है ना, इसके चारों तरफ छल्ला है। लेकिन ये यूरेनस और नेपच्यून के पास भी चारों तरफ छल्ला है, यानी कि अरुण और वरुण के पास भी चारों तरफ छल्ला है। अर्थ के बारे में हम बात कर ले बच्चों। अर्थ जो है ना, देखो, सूर्य की परिक्रमा करने में अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो अर्थ तीसरे नंबर पे है। लेकिन ऑल ओवर सभी ग्रहों में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। क्योंकि भाई साहब जुपिटर सबसे बड़े हैं, 1 2 3 है अरुण, चौथा है वरुण और पांचवा आपकी पृथ्वी आ जाती है। छोटी सी ये जानकारी थी। इसके बाद अर्थ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं दे दूं बच्चों कि ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की तरफ, नीचे ये साउथ पोल है, ठीक है। अच्छा, ये जो पृथ्वी है आपके नॉर्थ पोल की तरफ झुकी हुई है, इसकी ये विशेषता है। और ये इसकी इक्वेटर लाइन है जो इसके ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। इक्वेटर लाइन ही पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतरों का ये ग्रिड बनता है, इसको ग्रिड कहते हैं बच्चों। एक बात और पूछी जा सकती है कभी कभी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत है, और उसके ऊपर जो ये अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो समान, एक समान दूरी होती है। जबकि वही यदि आप देशांतर रेखाओं की बात करोगे बच्चों ना, तो सबसे ज़्यादा दो देशांतर के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी जब होती है तो वो इक्वेटर पे होती है। उसके बाद वो दूरी कम होती जाती है और पोल पे जाके ये मिल जाती है। तो ये अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रयोग अमूमन बच्चों इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली जाए। जो कि भारत की जो ना मानक समय है, ये ग्रीनविच जो लंदन से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है उसके ईस्ट में है, यानी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये भारत की जो है कि मानक देशांतर रेखा है, जो लंदन से 5.5 घंटा आगे है। ये मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद नहीं, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है।
और कुछ खास नहीं। एक बात और बता दें बच्चों अर्थ के बारे में कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ जो है कि क्या करती है, रोटेशन यानी घूर्णन गति इसकी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। और ये अर्थ जो है ना आपका आपके मून से 4 गुना बड़ा है, इस बात को भी ध्यान रखिए। अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, यानी एक विशेष ग्रह है, इस पे केवल जीवन है और किसी भी प्लेनेट पे आज तक जीवन की संभावना नहीं हो पाई। इसका एक ही उपग्रह है जिसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ये मून जो है अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह है बच्चों। इसमें 2 टर्म पूछे जाते हैं, फुल मून और न्यू मून। फुल मून का मतलब पूरा चमकता हुआ चंद्रमा, न्यू मून का मतलब जब स्टार्ट होता है चमकना, थोड़ा सा जब वो रहता है तो न्यू मून की कंडीशन होती है। अब फुल मून में पूरा गोल होके पूरा चमकता है। और मून की एक विशेषता ये भी है बच्चों की केवल इसका आधा पार्ट दिखाई देता है। कारण ये है कि इसकी जो घूर्णन गति है और इसकी जो है परिक्रमण गति है, दोनों जो है कि 27 दिन में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। बात किया जाए मून और पृथ्वी दोनों की बात कर लिए थे। सूर्य इनका प्रधान तारा था जिसके जो है सौर मंडल में ये स्थित हैं। पृथ्वी भी है और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा भी है। तो जब सन इस प्रकार रहे, इसके ठीक सामने पृथ्वी रहे बच्चों, और इसके 90 डिग्री का एंगल बनाए चंद्रमा के साथ बच्चों, तो इस समय उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार का मतलब हाई टाइड, नीप टाइड आता है। इसका मतलब है उच्च ज्वार आता है। ज्वार भाटे कहाँ आते हैं? समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं। इससे क्या होता है ना कि ये जो सूर्य है इसके ठीक सामने पृथ्वी पड़ती है और पृथ्वी से ठीक 90 डिग्री पे चंद्रमा पड़ता है। तो ये चंद्रमा ये इसके जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे उच्च ज्वार भाटे। अब बृहद ज्वार भाटा तब आएगा जब देखो बच्चों ये पृथ्वी है, ये मून है आपका, ये सन है, तीनों जब एक सीध में होंगे तब बृहद ज्वार भाटा आता है। हमने इसलिए बता दिया क्योंकि ये वनडे एग्जामों में ये सब पूछ लेता है, छोटी मोटी जानकारी जिसको आप कभी कभी क्या करते हैं इतना आसानी से लेते हैं कि आप उसको रॉन्ग कर देते हैं। ये हमारी बातें बच्चों आपको समझ में आए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि दिव्य एग्जाम परिवार को जो है कि बड़ा करिए ताकि हमका हमारा मनोबल भी बना रहे। अगर पृथ्वी की बात कर ही रहे थे तो पृथ्वी को अगर हम ओपन करें बच्चों तो ये कंडीशन उसकी होती है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो ये माना जाता है सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। सियाल, सीमा और नीफे से बना है, सिलिका आप जानते हैं। ये क्रस्ट है 30 से 100 किलोमीटर की जो है कि इसकी गहराई है। मेंटल है आपका 100 से 2900 किलोमीटर। अच्छा, मेंटल के बाद ये आउटर कोर है और ये एक इनर कोर है। तो आउटर कोर तो 2900 से 5100 किलोमीटर तक जाता है और इनर कोर अंदर वाला ये वो 5100 से 6370 किलोमीटर, यानी अर्थ के ठीक सेंटर में जो है कि 6370 किलोमीटर है। कहाँ से? इस क्रस्ट से। क्रस्ट एक ऊपरी पपड़ी होती है पृथ्वी पर जिसपे सारी संरचना क्रस्ट पे ही है, चाहे माउंटेन है, चाहे पर्वत है, चाहे आपके रिवर्स हैं, चाहे कुछ भी हो, आपके घर भी हैं वो भी क्रस्ट पे ही होते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ देता है बच्चों कि ये क्रस्ट की कितनी जो है गहराई है, मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, आउटर कोर और इनर कोर के बारे में छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, इसको आप याद रखिए। एक ये छोटी सी जानकारी और दे देता है। ये मैं बच्चों जो मैटर लाया हूँ ना वो ऑक्सफोर्ड एटलस से लाया हूँ। ऑक्सफोर्ड एटलस की छोटी छोटी टर्मोलॉजी जो है एग्जामों में खूब पूछती है। छोटी नहीं, ये बड़ी ही है, लेकिन अब क्या करें। इसमें ये दिया है ना बच्चों कि जैव मंडल, देखो यहाँ पे है जैव मंडल का स्थान किसे कहते हैं। जैसे ये आपका पूरा जल मंडल है, अब ये पूरे जल मंडल और ये आपका स्थल मंडल है। तो जल मंडल और स्थल मंडल जहाँ मिलता है, जिस स्थान पे मिल रहा है वहाँ पे सीधे जो है कि जल मंडल, ये स्थल मंडल और ये वायुमंडल तीनों एक स्थान पे जहाँ मिलते हैं उसी वहीं पे जैव मंडल बनता है। जैव मंडल ना जैव विविधता की दृष्टि से जो है कि सबसे जो है कि रिच होता है, यानी कि संपन्न होता है। जैव मंडल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, स्थल मंडल और ये क्या बोलते हैं कि आपका जल मंडल है। कुल मिला जुला के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहाँ तीनों मिलते हैं वहाँ जैव मंडल जो है कि बनता है।
तो ये चीज़ें हैं, छोटी चीज़ थी। एक और छोटी चीज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चे ये अर्थ है, अर्थ से सबसे पहले जैसे जैसे तो आपका ये अर्थ है ना बच्चों, तो ये अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है, ये कंबल की तरह ऐसे घेरा हुआ है पूरी अर्थ को। तो ये जो वायुमंडल है ना, इसके भी कई परत हैं। ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, कुल 5 मंडल हैं। देखो यहाँ क्षोभ मंडल की मैक्सिमम ऊंचाई 14 से 18 किलोमीटर दिखा रहा है। समताप मंडल 90 तक गया है, यानी समताप मंडल की टोटल दिया है 50 किलोमीटर तक। हाँ, फिर ये आपका मध्य मंडल है बच्चों, यहाँ तक है। फिर मध्य मंडल के बाद ये आयन मंडल है, यहाँ से यहाँ तक है। फिर आयन मंडल से ऊपरी वाला जो भाग है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आंधी, तूफान, हवाएं, बारिश, बादल, सारा एक्टिविटी, मौसम संबंधित सारी गतिविधि, ठीक है, वो सारी गतिविधि क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल से ऊपर जो समताप मंडल होता है, वो उसमें ये मौसम संबंधी गतिविधि नहीं होती। इसलिए एरोप्लेन के लिए सबसे आदर्श जगह यही है, क्योंकि बादल वगैरह और आंधी तूफान इसमें चलेंगे तो वायुयान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए समताप मंडल में ऐसी घटनाएं, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। फिर ये आपका मध्य मंडल है। आयन मंडल एक ऐसा है बच्चों जहाँ से आपके जो है कि छोटे मोटे आयन, ये आयन मंडल एक तरह से आप समझिए कि संचार के उपयोग हेतु बेहद महत्वपूर्ण है। ये आयन मंडल की भी 3 परतें, डी एफ परतें हैं, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। बहिर्मंडल, ये मंडलों को आप याद रखिए, ये 2 बातें छोटी मोटी याद रखिए। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IAS 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। हालांकि आपके IAS का एग्ज़ाम तो है नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कभी कभी क्या करता है ना, पूछ लेता है। ये देखिए, पूरे अगर जल की बात करें दुनिया में इस समय वाटर सबसे इम्पोर्टेंट इशू है बच्चों। इसीलिए 97% जो पानी है बेटा वो ओशन का पानी है। ओशन का पानी का मतलब ये है कि लवणीय वाटर, लवणीय जल का मतलब ये है ना कि वो एक तरह से जान लो कि इतने ज़्यादा मिनरल्स, दुनिया भर की चीज़ें मिली हुई हैं कि उसको आप जो है कि पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। सबसे प्रदूषित जल है। 3% आपका फ्रेश वाटर है बस, 97%, और 3% बस फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब है ताज़ा जल, ताज़ा जल का मतलब जिसको आप पी सकते हैं। अब इस 3% में अगर हम बात करें बच्चों, तो 80% जो है वो फ्रेश वाटर जो है क्या है, आइस कैप के रूप में, बर्फ़ों के रूप में है। अब इस 3% का 80% बर्फ के रूप में है, 1% मात्र सतह पे रूप है। जैसे मान लीजिए कि तालाब में है, झीलों में है, नदियों में है, मात्र 1%। 3% का 80%, यानी 3 रुपया आपके पास है, उसका 80% का मतलब 2 रुपया 40 पैसा के इतना ये बर्फ के रूप में है। और 1% का मतलब है, मान लीजिए बच्चों कि 10 पैसा काला माला, 10 पैसा मान ला जो है कि आपके नदियों में है, तालाबों में है, झीलों में है। अब 20 पैसा मान सकते हैं आप, 60, 3 रुपया का 20 पैसा मान ला 60 पैसा के करीब। हाँ, 1 पैसा मान ला 60 पैसा के करीब बच्चों ये ग्राउंड वाटर में है। अब सोच लेना, अब ये 80% जो आइस में है यानी ग्लेशियर में, उसको यूज नहीं करते, और यही हम दोनों यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, और ये जो सरफेस का वाटर है, सरफेस सतह पर, यही 2 यूज करते हैं। अब आप सोच लो बच्चा कितना कम है। और इसके भी जो है कि 52% लेक्स में है, यानी कि झीलों में है, और सॉइल मॉइस्चर में भी जो है कि 38% है। तो ये डिवाइड कभी कभी क्या करता है, पूछ देता है। हम आपको अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। आइलैंड से इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु आपको काला काला जो हम लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड म्यांमार का है। कोको आइलैंड को, ये आपका जो अंडमान है, जो ये अंडमान है पूरा, अंडमान से कोको आइलैंड को जो अलग करता है वो है कोको चैनल। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान आपको मिलेगा। और पूरे अंडमान को देखें, बीच में मिडिल अंडमान में मिलेगा, नीचे साउथ अंडमान। यानी अंडमान भी 3 पार्ट में जो है कि मेजर आइलैंड में डिवाइड है। हाँ, बड़े द्वीप समूह में, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में जो है आपके अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कभी कभी पूछ देता है जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस
हिस्से में स्थित है, तो आप कहेंगे दक्षिणी अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी जो राजधानी स्थित है। अच्छा, इसके बाद नीचे एक और है लिटिल अंडमान, यानी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर नीचे देखो ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान को निकोबार नीचे है इसके, निकोबार और लिटिल अंडमान को जो अलग करने वाला चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल। ये पूछता है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, ये नीचे निकोबार है तो अंडमान ऊपर हो गया, तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। देखो ये 10 डिग्री चैनल। निकोबार के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए बच्चों। निकोबार के बारे में ये कहा जाता है कि ये निकोबार आइलैंड्स है, ये लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी हिस्सा है ये इंदिरा पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि 2004 में जो भयानक सुनामी आई थी उसमें इंदिरा पॉइंट डूब चुका था। अब वो ये डूब चुका है, ठीक है, लेकिन ये है आपका इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कहा जाता है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट आप बताएंगे। पूछ देगा कहाँ है तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार में। अगर आपको कहे कि मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में का दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र के दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए तो कन्याकुमारी, और संपूर्ण भारत की बात कर देगा तो इंदिरा पॉइंट आप कहिएगा। और देख लीजिए ये किस, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार यहाँ पे है बच्चों। लिटिल निकोबार और ये जो आपका ननकोवरी आइलैंड है, इनको बीच में जो है कि सोमबेरोरो चैनल जो है इसको जो है डिवाइड करता है। यहाँ पे पांचाल चैनल है, ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा बात कर देंगे बच्चों लक्षद्वीप के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ये लक्षद्वीप है। हाँ, लक्षद्वीप के बारे में आप सुन लीजिए। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों, छोटे छोटे द्वीपों से बना है। सबसे बड़ा द्वीप इसका एंड्रोट है। एंड्रोट ये वाला जो है वो सबसे बड़ा इसका द्वीप है। इसकी राजधानी कवारत्ती या मलयालम भाषा बोली जाती है। केरला से आप जो है कि सीधे लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। मलयालम भाषा बोली जाने वाली कवारत्ती इसकी राजधानी। ज़्यादातर 95% लोग यहाँ के मुस्लिम्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो है कि द्वीपों में ये बटा लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का ही है, तो मिनिकॉय आइलैंड को यहाँ लक्षद्वीप है मान लो, इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय आइलैंड किसका है? लक्षद्वीप का है। मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये याद रखना कि मिनिकॉय आइलैंड जो लक्षद्वीप का है और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय आइलैंड और शेष जो लक्षद्वीप है इनके बीच में 9 डिग्री चैनल। ये चैनल मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इन्हीं से, ठीक है। कुछ ऐसे छोटे मोटे और क्वेश्चन है, जैसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेजर्ट की बात कर देगा, कभी कभी पूछ देता है बच्चों कि इसको आप अरेंज करिए। सहारा सबसे बड़ा जो है कि डेजर्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। ये इतने 9 लाख, हाँ 90,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये है। गोबी मरुस्थल दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट डेजर्ट है जो मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। कालाहारी फिर से साउथ अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका यानी दक्षिणी भाग, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पार्ट में। ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में। 2 बड़े डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में यानी पड़ते हैं बच्चों, 2 बहुत बड़े मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी और सहारा ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। और गोबी आपका बच्चों जो दूसरे नंबर पे है वो मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। अगर बात करें वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटों की बात कर लें बच्चों, तो ये देख लो आपको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है जिसमें 30% पॉपुलेशन रहती है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है 20% पॉपुलेशन। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे है, साउथ अमेरिका चौथे, अंटार्कटिका 5वें, यूरोप 6वें, ऑस्ट्रेलिया और ओसनिया ये 7वें, सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर का जो है कि महाद्वीप है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत आसान है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन जो है आसान नहीं लग रहा होगा ये वाला, ठीक है।
ये थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि अगर मान लो बच्चे सहारा को न दे, गोबी, कालाहारी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी के बारे में दे दे कि इसको जो है अवरोही क्रम में जो है कि सेट करिए, तब तो मामला बिगड़ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, सहारा के बाद गोबी है, कालाहारी है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी है। ये छोटा क्वेश्चन था। ओशन के भी बारे में दे देगा तो कुछ बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको रखा हूँ। 50% भाग जो है पैसिफिक ओशन घेरे हुआ है। पूरे ओशन की बात करें, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे इंडियन, चौथे पे आर्कटिक ओशन है। 4 बड़े ओशन है इस अर्थ पे, चारों के बारे में बात कर ली। हाईएस्ट पीक और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड के बारे में बात होती है बच्चों, बहुत पूछता है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। K2 आपकी इंडिया में है, दूसरे नंबर की हाईएस्ट चोटी। कंचनजंगा भी इंडिया में है, पब्लिक नेपाल। लोत्सो नेपाल, मकालू नेपाल, चोयोय नेपाल, धौलागिरी नेपाल, मानसलू नहीं, हाँ मानसलू नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया और अन्नपूर्णा नेपाल। तो ये नंगा एक ये है, और ये कंचनजंगा और ये K2, ये 3 इंडिया में है बच्चों, इनको ध्यान से देख लेना, समझ लेना। रिवर की बात कर ले दुनिया में, तो नाइल रिवर सबसे लंबी नदी है जो इजिप्ट और अफ्रीका। अमेजॉन आपकी ब्राज़ील। चांग जियांग तीसरे नंबर पे है चाइना की। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका की है, चौथे नंबर पे आती है मिसिसिपी मिसौरी। ओब आयरिटिस एशिया में है। हाँ, एनिसी एंगारा ये भी रसिया और एशिया की है। वांगहो जिसको पीली नदी कहते हैं ये भी चाइना में है। कांगो अफ्रीका की है। पराना पराना रियो डी ला प्लाटा ये साउथ अमेरिका की है। और मेकांग आपकी जो है एशिया में है। तो ये मेजर नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। गंगा इसमें नहीं है, ध्यान देना। गंगा की टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर ही है, ठीक है बच्चों। यहाँ मेकांग लास्ट में 4425 किलोमीटर थी। तो नील, अमेजॉन, चांगजियांग, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, ये सब याद रखना। थोड़ा सा इसका क्रम एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये चीज़ कभी कभी पूछ देता है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं और ये आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ये पूछता है कि हाईएस्ट पॉइंट एशिया में तो 49 कंट्रियाँ, यूरोप में 44, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्री, साउथ अमेरिका में 12, अफ्रीका में 54 कंट्री, ओसनिया में 14। ओसनिया में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले पार्ट आते हैं, उसमें 14 कंट्रियाँ। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट बच्चों माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी माउंटेन माउंट एल्ब्रुस है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे हाईएस्ट हिल जो है माउंट मैकिनले है, अलास्का में पड़ती है। साउथ अमेरिका का पूछ देता है सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है, तो माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना वाला। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है। और ओसनिया का जो है कि माउंट कोस्किस्को ये है, ठीक है। और अंटार्कटिका में माउंट विंसप मशिप ये है। लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है एशिया का। कैस्पियन सी है यूरोप का लोवेस्ट पॉइंट, इसका है ग्रीनलैंड में। साउथ अमेरिका का टेरिया डेल है, ये ज़्यादा नहीं पूछता है। अफ्रीका का मेडागास्कर में है लोवेस्ट पॉइंट। और ओसनिया का न्यू गिनिया में है। लॉन्गेस्ट रिवर तो बात करेंगे तो एशिया के ये चांगजियांग है जिसकी हम बात किए थे। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मिसिसिपी मिसौरी है, याद रखना बच्चों। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अफ्रीका की नील है। और ओसनिया की मरे और डार्लिंग है। और अगर लार्जेस्ट लेक की बात करेंगे तो ये कैस्पियन सी है एशिया में पड़ता है कैस्पियन सी। लेक लडागो है यूरोप की। सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका की। टिटिकाका है आपकी, टिटिकाका जो है कहाँ है, साउथ अमेरिका की। लेक विक्टोरिया है अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक। और ओसनिया की है लेक इरी। तो ये छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एक मैपिंग से और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा बच्चों, जो इस समय जो हाल फिलहाल में जो चर्चित स्थान है वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखो ये इजराइल है बच्चों, और इतना में आपका फिलिस्तीन है। ये जेरूसलम इजराइल के पास ही है, तो ये फिलिस्तीन है। तो फिलिस्तीन यहाँ इतना है और यहाँ इतना, ये गाजा वाले पार्ट में। तो ये वाला एरिया तो तुम्हारा जो है कि मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है।
लेकिन इजराइल से कितने देशों की बॉर्डर टच करती है? तो एक इजिप्ट की, जिसको मिस्र कहते हैं, जॉर्डन 2, सीरिया 3, लेबनान 4। याद रखना, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये 4 देशों से जो है कि हम इसकी इजराइल की बॉर्डर शेयर करती है। यूक्रेन किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है बच्चों? तो देखो, रसिया से, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया से भी थोड़ा सा, ठीक है, इन लोगों से ये बॉर्डर शेयर करता है। और इधर ब्लैक सी इसके एक तरफ है, और इधर रसिया से। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन इस चर्चा में पिछले साल 2 सालों से इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दक्षिण में जो है कि अच्छा, रूस किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो रूस जो है कि दक्षिण में उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया की सीमाओं से टच करता है। दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम की ओर या यूक्रेन से, बेलारूस से, लातविया से, एस्टोनिया के साथ, और तथा साथ ही साथ ये फिनलैंड और नॉर्वे के साथ। तो टोटल अगर हम बात करेंगे रसिया की, तो कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12 देशों के साथ इसकी सीमाएं साझा होती हैं बच्चों। इसको पूछ सकता है। अब हम आपके आते हैं मूल प्रश्न पे, जो आपके जो है कि सिलेबस में लिखा हुआ था। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे एंटीगुआ की। हमने जो है ना बच्चों, ये जो मध्य अमेरिकी आइलैंड्स कंट्रियां हैं, उनके बारे में हम इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भी वहाँ हुआ था। तो हो सकता है तो उससे उस वहाँ पे वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, तो हो सकता है कि उन देशों की राज्य अरे देश और राजधानी मुद्राएं पूछ दे, इसलिए हम उसको जो है इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एंटीगुआ जो इसका जो है कि एंटीगुआ की कैपिटल सेंट जॉन्स है। और यहाँ का जो क्या बोलते हैं कि मनी है, यानी मुद्रा की हम बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा का नाम है, देखो बेटा, ईस्ट यानी डॉलर, EAST। यहाँ पे बहामास एक देश है, इसकी जो है कि कैपिटल नसाऊ है। और इसकी जो है कि इसका जो क्या बोलते हैं मुद्रा है वो $12, BAH, $12 है। बारबाडोस का इसका जो है कि कैपिटल यानी राजधानी ब्रिज टाउन है, और यहाँ जो है कौन सी मुद्रा चलती है? $12। तो बारबाडोस का $12 और बहामास का $12, ठीक है। और इसके बाद बेलीज की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है कि बेल्मोपन है, और यहाँ की जो है मुद्रा है वो बेलीज डॉलर। और ये डोमिनिका की बात करेंगे तो इसकी राजधानी, वही कैपिटल या राजधानी, रोशेऊ है। और यहाँ की मुद्रा जो है कि ईस्ट, EAST, ईस्ट डॉलर XCD है। डोमिनिकन रिपब्लिकन की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल सेंट डोमियांगो है, और यहाँ की जो है कि डोम रिपब्लिक पेसो है, यहाँ की PSO। अल सल्वाडोर की बात करें तो इसकी जो राजधानी सैन सल्वाडोर है, और यहाँ $, चलता है, यानी अल सल्वाडोर में $, जो है मुद्रा चलती है। ग्रेनेडा की बात करें तो इसकी जो है कि सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है, और यहाँ पे वही ईस्ट सी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। होंडुरस देखिए आपके सामने दिख रहा है बच्चों। होंडुरस की जो है कि राजधानी जो है कि टेगुआसीगाप्लापा है, और इसकी जो है कि मुद्रा जो है लेम्पीरिया है। हम एटलस से लिए हैं, ये एकदम एक मतलब सत्य फैक्ट होते हैं। जमैका जो है इसकी राजधानी किंगस्टन है बच्चों, और इसका जो है कि मुद्रा जैम डॉलर, ठीक है। इधर हम जो चीज़ छोड़ रहे हैं उसको आप जो है कि देख लेना। सेंट किट्स है, इसकी राजधानी जो है कि बेस्टेर्स है, बासेट टेर कहा जाता है। और यहाँ की जो है कि मुद्रा है CAR, कार, और उसके बाद पॉइंट दो है कार डॉलर्स। सेंट लूसिया की मुद्रा है कार डॉलर, यहाँ की भी है, इसकी राजधानी कैस्टेरियस है। सेंट विंसेंट की राजधानी जो है किंग्सटाउन है, और इसकी राजधानी कार डॉलर्स। और ट्रिनाड एंड टोबैगो इसकी जो है कि राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, और यहाँ पे TOB डॉलर, टॉप डॉलर है। तो ये सारी चीज़ थी। साउथ अमेरिकी देशों की अब बात करेंगे तो इसको भी देख लीजिए। अर्जेंटीना की राजधानी बेटो ब्यूनस आयर्स है, और यहाँ पे अर्जेंटाइन पेसो चलती है मुद्रा। वही ब्राज़ील की बात करेंगे तो इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, और इसकी मुद्रा जो है कि इसकी मुद्रा क्रूजियोरियो, बता दो,
यहाँ पे देखो, जूम करके देख लेना। हाँ, क्रूजियोरियो रियल्स चलता है। चिली की राजधानी आप जानते हैं सेंटियागो है, और यहाँ की मुद्रा जो है चिलियन पीसो है। ठीक है। अब यहाँ पे पेरू एक देश है, ये भी चर्चा में था इसलिए इसको लिए हम। इसकी राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा जो है न्यू शोल है। तो ये सारे चीज़ें थी इसमें। अब बाकी आप इसको देख लीजिएगा, नहीं एटलस से आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ओसनिया ओसनिया कॉन्टिनेंट के बारे में देख लें। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा और यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। किरिबाती, इसकी राजधानी तरावा है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। मार्शल आइलैंड, इसकी राजधानी मजूरो है, यहाँ भी यूएस डॉलर चलता है मार्शल आइलैंड में, ये पूछ सकता है। माइक्रोनेशिया, पिकिकिर इसकी राजधानी, और यहाँ यूएस डॉलर चलता है माइक्रोनेशिया में। न्यूजीलैंड की राजधानी जानते हैं वेलिंगटन है, और यहाँ पे न्यूजीलैंडी डॉलर चलता है। पलाऊ की राजधानी जो है कि नेग्रोल मड है, और यहाँ भी यूएस डॉलर चलता है। पलाऊ में भी यूएस डॉलर चलता है। और टुवालू जो है, यहाँ पे फुना फुती इसकी राजधानी है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है टुवालू में। तो ये है। अब थोड़ा सा कुछ ये कंट्रियाँ जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसकी राजधानी किंशासा है, ये आप जब छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। और इसमें जो है कि कांगलोज फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। इथोपिया, राजधानी आदिस अबाबा, और यहाँ की मुद्रा जो है इथोपियन रियल्स है। ठीक है। और घाना के बारे में बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है अक्रा है, और यहाँ पे सेडी, CEDI यानी केडिस, ये चलती है। यहाँ पे कुछ और हैं, जैसे सोमालिया बदमाश कंट्री है, इसके बारे में कर लो तो इसकी मोगादिशु इसकी राजधानी है, और यहाँ पे जो है कि शिलोंग चलता है, सोमालियन शिलोंग चलता है। साउथ अफ्रीका की राजधानी आप जानते हैं प्रिटोरिया और केप टाउन, दो राजधानी है बच्चों, एक प्रशासनिक है और एक वित्तीय है, शायद प्रशासनिक है, एक विधायी है। तो इसका जो है कि जो मुद्रा है वो रैंड है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया था, याद रखना, हो सकता है पूछ दे। जिम्बाब्वे एक देश है, इसकी राजधानी जो हरारे है, और यहाँ जिम्बाब्वे डॉलर्स चलते हैं। और कुछ ये यूरोपीय कंट्री हैं, फ्रांस है, इसकी राजधानी पेरिस है, यहाँ यूरो चलता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ भी यूरो चलता है। यूरो अभी लग्जमबर्ग है, इसकी राजधानी जो है कि बच्चों लग्जमबर्ग ही है, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा है, और यहाँ भी यूरो चलता है। यूरो वाले हम ज़्यादातर लिए हैं क्योंकि बाकी तो अपनी है। और मोनाको की राजधानी मोनाको है, और यहाँ भी यूरो चलता है। पुर्तगाल में भी यूरो चलता है, इसकी राजधानी लिस्बन है। सैन मारिनो, इसमें यूरो चलता है। सैन मारिनो इसकी राजधानी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यहाँ भी यूरो चलता है। तो यूरो वालों को हम लिए थे। यूक्रेन एक चर्चित देश है, यहाँ की कीव इसकी राजधानी है, और यहाँ पे हरिवनिया इसकी जो है कि मुद्रा है। और यूनाइटेड किंगडम की बात कर लिया जाए तो इसकी जो है राजधानी लंदन है, और यहाँ की मुद्रा पाउंड है, स्टर्लिंग। बांग्लादेश को इसलिए एशियाई हमारे पड़ोसी हैं तो इनकी जो है मुद्रा टका है, राजधानी ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू। अब मुद्रा इनकी थोड़ी सी जो है दिख नहीं रही है। हाँ, नुगुल ट्रम है। इंडिया के बारे में आप जानते हैं, इसकी राजधानी दिल्ली है, इसकी मुद्रा इंडियन रुपीस है। इसराइल के बारे में आप जानते रहिए, राजधानी जेरूसलम है बच्चों, पूछ सकता है आपसे, और इसकी जो है कि शेकिल्स इसकी जो है मुद्रा है। जापान की मुद्रा एन है, राजधानी टोक्यो। जॉर्डन की मुद्रा जॉर्ड दिनार है, और राजधानी अम्मान है। ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, और लेबनान पाउंड यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी आप जो है कि नया पिएडा है राजधानी, और इसकी जो है कि मुद्रा आपकी क्यात है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाली रुपीज़ यहाँ की मुद्रा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पेंगयोंग है, और मुद्रा नॉर्थ कोरियन वॉन है।
रसिया की राजधानी मॉस्को है, यहाँ पे रूबल्स चलता है। सीरिया की राजधानी डेमाकस है और यहाँ पे सीरियन पाउंड चलता है। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद, आप जानते हैं, यहाँ सऊदी रियाल चलता है। यूएई का हम इसलिए ले आए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात इस समय जो है कि चर्चित देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है, यहाँ पे जो है कि दिहराम चलता है, दिरहाम चलता है। मालदीव हमारे पड़ोसी हैं इसलिए इनको लेना पड़ा, तो डिवेही सॉरी रूफिया रूफिया, और इनकी राजधानी माले है। म्यांमार को का हो ही गया, नेपाल का हो गया, रसिया के बारे में बता दिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसकी राजधानी इसकी मुद्रा पाक रुपी। श्रीलंका की राजधानी आप जानते हैं जयवर्धनपुरा हो गई है और यहाँ पे श्रीलंकन रुपीस चलती है इसकी मुद्रा। सीरिया की राजधानी डेमाकस और सीरियन पाउंड चलता है, बता दिए हैं। टर्की की राजधानी इस्तांबुल अंकारा है। तो यहाँ ये अब हमें लग रहा है कि कंप्लीट होने वाला है। अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, हमारा पड़ोसी है और इसकी जो है कि राजधानी काबुल है और यहाँ अफ़गानी इसकी मुद्रा है। चाइना की राजधानी बीजिंग है बच्चों और इसकी जो है कि मुद्रा जो है युआन रेनेम्बी। इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जो है कि जाकार्ता है, यहाँ पे रुपया ये चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ पे ईरानी रियाल चलता है। ठीक है, तो ये मैटर थे राजधानी के। हम उन्हीं राजधानियों को शामिल किए हैं जो थोड़ा चर्चित हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। इस चैनल पे जितने भी मैटर्स जा रहे हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, उसको सही से समझ लीजिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।